जय हिंद। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग परागण के बारे में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग निषेचन के बारे में पढ़ चुके हैं। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आपका फल का निर्माण होता है, जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। फल का काम क्या होता है भाई, तो फल का काम देखेंगे तो बीज की रक्षा करना। फल कुछ करता है क्या? फल हम लोग को खाने का काम आता है तो अलग बात है, लेकिन मेनली करता क्या है, बीज की रक्षा करता है। बीज फल के अंदर ही होता है बीज, तो बीज की रक्षा करना किसका काम होता है, तो आपका फल का काम होता है। इसका मुख्य काम है बीज की रक्षा करना, ये नहीं कि हमारा पेट भरना। चलो, फल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो होमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोलॉजी या फिर पोर्पोलॉजी कहलाता है। पोर्पोलॉजी बोलो या फिर पोमोलॉजी बोलो, कुछ भी बोलो। परिपक्व अंडाशय फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, तो परिपक्व अंडाशय क्या कहलाते हैं, तो फल कहलाते हैं। इसका पहले वाले लेक्चर देखेंगे तो विस्तार पूर्वक बताए हैं, समझ में आ जाएगा। फल का मुख्य कार्य होता है बीज का सुरक्षा देना या फिर बीज की रक्षा करना या फिर सुरक्षा करना। निषेचन के आधार पर फल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। निषेचन की क्रिया जब होती है तो उसके आधार पर हम लोग फल को कितने भाग में बांटते हैं भाई, तो 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है आपका सत्य फल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश से ट्रू फल। फिर होता है असत्य फल यानी फॉल्स फल, इसी को बोलते हैं फुट फल या फिर झूठा फल। और तीसरा होता है आपका अनिषेचन फल। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिषेचन यानी निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। आप बोलोगे कि सर बिना निषेचन का कैसे हो गया, क्या बोलते हैं, फल बन गया। तो निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, परागकण में ही निषेचन की क्रिया, वर्तिकाग्र में ही निषेचन की क्रिया हो जाती है, इसलिए इसको अनिषेचन नाम दिया गया है। इस फलों में फूल का उल्टा लगा होता है, जैसे कि केला का पेड़ देख सकते हैं, जिसके कारण परागण तथा निषेचन क्या होता है न, एक साथ हो जाता है वर्तिकाग्र में ही, अंडाशय तक पहुंचता ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं सत्य फल। सत्य फल थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं पोम फल। क्या बोलते हैं भाई, पोम फल। निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। एकदम सत्य फल में क्या हो, निषेचन एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से होगा, और कहाँ होगा, तो आपका अंडाशय में होगा। जैसे हो गया आम का फल, जामुन का फल, इस सब में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। इसको क्या बोलेंगे, तो सत्य फल बोलेंगे। चलो खत्म हो गया। फिर आता है असत्य फल। इसका मतलब है निषेचन की क्रिया अंडाशय में नहीं होगी। जो निषेचन की क्रिया अंडाशय में नहीं होगी उसको हम लोग फल्स फल यानी फिर असत्य फल बोलेंगे। निषेचन की क्रिया होगी कहाँ भाई, तो पुष्पासन में होगी। पुष्पासन पढ़ा चुके हैं, ये वाला हो गया आपका वृंत। वृंत के ऊपर में होता है पुष्पासन, और उसके ऊपर में होता है ज्ञान। ठीक है, तो यही पे जिसका पुष्पासन में जिसका निर्माण होगा जिस फल का, उसको हम लोग बोलेंगे असत्य फल। जबकि ये वाला हो गया अंडाशय वाला भाग, ये वाला क्या हो गया, इसके ऊपर वाला अंडाशय वाला भाग, इसके ऊपर वाला ये वाला पोर्शन हो गया अंडाशय भाग का भाई। और अंडाशय में जिसका निर्माण होगा उसको बोलेंगे हम लोग सत्य फल। यहाँ तक समझ में आ गया। असत्य फल का एग्जाम्पल है सेव, अनानास, कटहल, बहुत सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा नेट में सर्च करके। उसके बाद देखते हैं अनिषेचन फल। अनिषेचन फल, इस फलों का फूल जो है उल्टा लगा होता है, जिसके कारण परागण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है। जैसे कि केला का पेड़ देखे होंगे, केला का फल जो भी उगता है या फिर फरता है, तो क्या होता है, नीचे तरफ मुड़िया रहता है। तो नीचे तरफ मुड़ी होने के कारण परागण तथा निषेचन क्या होता है ना, एक साथ हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे अनिषेचन वाला फल। जैसे हो गया केला का, अंगूर का, इस सब में क्या होता है, ये सब लटकल रहता है, और इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है अंडाशय में ना होकर वर्तिकाग्र में ही हो जाती है। चलो अब देखते हैं निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। निर्माण, अब जब निर्माण हो जाता है तो किस प्रकार का निर्माण होता है भाई, तो एक सरल, इसको बोलेंगे सरल फल। दूसरा होता है समूह वाला फल, और तीसरा होता है संग्रहित फल। यानी निर्माण के आधार पर है, यानी एक फूल और एक, अगर यदि एक फूल से एक फल बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सरल फल। निर्माण के आधार पर है कि एक फूल जब एक फल का निर्माण करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग सरल फल। जैसे हो गया केला, आम, अमरूद, चावल, गेहूं, इससे क्या है, ये सब, तो ये सब है आपका सरल फल। उसी तरह जब समूह में घौद में फड़ेगा, जब घौद में निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यानी एक फूल से कई फल बन जाते हैं तो उसको बोलेंगे समूह वाले फल, जिसमें एक फल रहेगा और अनेक फल देगा। उसके बाद तीसरा आता है संग्रहित फल। यानी एक फूल से एक फूल रहेगा, और उसमें क्या होगा ना, अंडाशय और बाह्य दल पुंज की आवश्यकता होगी। यानी फल के निर्माण में उसको किसकी किसकी आवश्यकता होती,
होगी तो अंडाशय की आवश्यकता होगी, और किसकी आवश्यकता होगी तो बाह्य दल पुंज की आवश्यकता होगी। यानी जब फलों के निर्माण में अंडाशय के अलावे बाह्य दल पुंज भी शामिल हो तो उसे हम लोग संग्रहित फल कहते हैं, संग्रहित फल कहते हैं। जैसे हो गया अनानास, कटहल, ये सब क्या हो गया आपका संग्रहित फल। तो हम लोग देख लिए कि निर्माण के आधार पर फल को बांटे। फिर हम लोग क्या देखें तो निषेचन के आधार पर दो प्रकार से हम लोग फल को बांट दिए हैं। आगे देखते हैं कि फल भित्ति। अब फल के अंदर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। फल भित्ति इसी को बोलते हैं फल की परत या फिर फलों का भाग, कुछ भी बोले। फल के आंतरिक भाग को फल भित्ति कहते हैं। ये जो पूरे वाला भाग है, आंतरिक वाला भाग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फल भित्ति बोलेंगे। फल भित्ति, फल के तीन भाग होता है। पहला क्या होता है भाई, ये जो छिलका वाला को बोलते हैं हम लोग बाह्य फल भित्ति, ये हल छिलका के साथ होता है बाह्य फल भित्ति। उसके अंदर वाला ई वाला जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग मध्य फल भित्ति। ई वाला हम लोग का खाने वाला भाग होता है। आम का इसलिए दिखाएं क्योंकि आम का सीजन अभी चल रहा है, इसमें आप लोग देखे होंगे कि ऊपर वाला भाग जो होता है एकदम हरा टाइप का होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। उसके अंदर वाला जस्ट गुदका वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, यही वाला आपका खाने वाला भाग होता है। और उसके अंदर में जो अठिया के साथ सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक फल भित्ति। क्या बोलते हैं भाई, आंतरिक फल भित्ति। अब जब तीनों को, जब बाह्य को, मध्य को और आंतरिक फल भित्ति को जब मिला दिया जाता है तो बोला जाता है डायरेक्ट फल भित्ति। फल भित्ति बोलो या फिर अलग अलग पढ़ो, कुछ भी बोलो। अब देखो सूक्ष्म फल क्या होता है, तो जब ये बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति तीनों जब आपस में सिकुड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं तो उसको बोला जाता है सूक्ष्म फल, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको ड्राई फ्रूट। यही वाला हो गया क्या, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, फल भित्ति सटी हो ड्राई फ्रूट कहलाता है। जब फल भित्ति क्या होता है ना, तीनों आपस में सड़ जाते हैं तो इसी को बोला जाता है ड्राई फ्रूट या फिर सूक्ष्म फल। जैसे हो गया काजू, किशमिश, सोडा, नारियल, ये सब क्या है तो ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट कुछ नहीं है, सूखा हुआ फल है। चलो, एक होता है मांसल फल। क्या होता है भाई, मांसल फल, जिसमें फल भित्ति क्या होता है ना अलग अलग होता है। जैसे कि आम का फल क्या है भाई, मांसल फल है, खाने वाला भाग अलग है, छिलका वाला भाग अलग है और अठिया वाला भाग अलग है। लीची हो गया, केला हो गया, केला को भी आप जब खाएंगे तो खोलेंगे तो उसमें छिलका वाला भाग निकलेगा जिसको हम लोग फेंक देते हैं। उसके बाद मांसल वाला भाग निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं, उसके अंदर में छोटा छोटा दाना टाइप का निकलता है। अब देखते हैं फल भित्ति के आधार पर, इसको हम लोग फल भित्ति के आधार पर बांटे हैं मांसल फल और ड्राई फ्रूट। ठीक है, चलो मांसल फल और ड्राई फ्रूट। मांसल फल हो गया और आपका सूक्ष्म फल, इसको किसके आधार पर बांटे हैं ना, फल भित्ति के आधार पर बांटे हैं। आगे है आपका, अब देखते हैं बीज के आधार पर, जो फल के अंदर निकलता है क्या बीज, और उसके आधार पर हम लोग फल को फिर दो भाग में बांटे हैं। उसको पहले वाले को बोलते हैं आस्टील फल, जिसमें आठी रहता है, उसको आस्टील फल। ये क्या होता है ना, बड़ा बीज का निर्माण करता है। जैसे आम का पेड़, आम का फल में देखे होंगे, जामुन का फल में देखे होंगे, बैर का फल में देखे होंगे, इसमें आठी तो बड़ा होता है। और एक होता है बैरी फल या फिर इसी को बोला जाता है पैपरी फल। इसमें क्या होता है ना, छोटा छोटा बीज होता है। जैसे को हो गया अमरूद का फल में देखे होंगे, एकदम छोटा छोटा चिपचिपा टाइप का होता है आपका, क्या होता है ना, बीजा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरी या फिर पैपरी फल। एग्जाम्पल अमरूद, पपीता, टमाटर, बैल, इस सब में क्या होता है ना आपका बैरी फल होता है। फलों, अब देखते हैं हम लोग फलों के खाने वाला भाग। अब किस किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो लीची का हम लोग एरिन वाला भाग खाते हैं, लीची का एरिन वाला भाग खाते हैं। सेव, नाशपाती का हम लोग पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। धान और नारियल का हम लोग भूनकोस वाला भाग खाते हैं। अनार का हम लोग टेस्टा वाला भाग खाते हैं। संतरा, नींबू का हम लोग जूसी हेयर वाला भाग खाते हैं। फिर उसी तरह कटहल, अनारस में पत्र फल खाते हैं। अंगूर और अमरूद में संपूर्ण को फल को खाया जाता है। फिर आम और पपीता का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी मध्य वाला भाग खाते हैं। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, दलिदर है तो आम वाला पूरा निपटा देते हैं, क्या बोलते हैं, चौका सहित। चलो उसके बाद देखते हैं फल देख लिए, देखो परागन देखें, निषेचन देखें, और उसके बाद फल का निर्माण हुआ। फल के बाद अंदर में क्या था, बीज था। बीज की रक्षा कौन करता है, तो आपका फल करता है। तो आगे क्या पढ़ना है, सीड यानी बीज के बारे में पढ़ना है।
नई पीढ़ी, यही जो है नई पीढ़ी की शुरुआत करता है। जब बीज हम लोग बोते हैं तो अंकुरित होता है, अंकुरित के बाद नीचे वाला जड़ देता है, ऊपर वाला तना देता है। इसको हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यही क्या करता है, यानी सीड आपका नई पीढ़ी की शुरुआत करता है, पेड़ को जन्म देता है। किसका काम होता है, तो सीड यानी बीज का काम होता है। बीज की रक्षा कौन करता है, तो फल बीज का रक्षा करता है। बीज का निर्माण कहाँ होता है भाई, तो बीज का निर्माण आपका बीजांड में होता है। बीज के ऊपरी वाले भाग, बीज के ऊपरी वाले भाग में एक छोटा सा छेदा होता है। क्या होता है भाई, छेदा यानी माइक्रोफाइल। उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोफाइल कहा जाता है। देखे होगा मटर का जब दाना या फिर चना का दाना में देखेंगे थोड़ा सा छोटा मोटा एकदम छेद रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी से बोलते हैं छिद्र, या फिर इंग्लिश से बोलते हैं माइक्रोफाइल। क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोफाइल। और इसी छिद्र के माध्यम से उस बीजा में क्या होता है ना, पानी को प्रवेश किया जाता है, यानी पानी अवशेष करता है या फिर अंदर की ओर पानी को प्रवेश करता है। बीजा की हम लोग दो भाग देखते हैं। पहला बाहरी वाला भाग को हम लोग टेस्टा बोलते हैं। बाहरी वाला भाग को क्या बोला जाता है भाई, टेस्टा। और जबकि भीतरी वाला भाग यानी आंतरिक वाला भाग है, इसको टेगमा बोलते हैं। और यहीं पे आपका बीज पत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन आएगा कि बीज पत्र का निर्माण बीज में किस भाग में होता है, तो आंतरिक वाले भाग में होता है, टेस्टा वाले भाग में नहीं होता है। टेस्टा वाले भाग को हम लोग बाहरी भाग को बोलते हैं। अब देखते हैं बीज का अंकुरण करने के लिए, यानी अंकुरण क्या होता है और अंकुरण किस प्रकार करता है, अंकुरण करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। अब देखो बीज का अंकुरण यानी निष्क्रिय अवस्था से, यानी मरा हुआ अवस्था से सक्रिय अवस्था में पहुंच जाना क्या कहलाता है ना, बीज का अंकुरण कहलाता है। यानी मरा हुआ से फिर से जिंदा होना क्या कहलाता है, बीज का अंकुरण कहलाता है। अंकुरित होता है सूखा हुआ बीज, मटर का या फिर चना का दाना देखे होंगे, उसको जब पानी में डाल देंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है ना, फुनगने लगता है। यानी वो निष्क्रिय अवस्था में था, मरा हुआ अवस्था में था, उसको क्या कर रहे हैं, सक्रिय अवस्था में यानी जिंदा कर रहे हैं। बीज के निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाना अंकुरण कहलाता है। इसके लिए आवश्यकता होती है आपकी जल की, बिल्कुल सर, जल की आवश्यकता होती है। दूसरे की किसकी आवश्यकता होगी, आर्द्रता की आवश्यकता होगी। तीसरी होगी वायु की आवश्यकता, और चौथा होगा आपका ताप की आवश्यकता। ये चारों की तो आवश्यकता है, उसके अलावा एक चीज की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं जैबरेलिन हार्मोन। एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, हार्मोन का नाम क्या है, जैबरेलिन हार्मोन। क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज के निर्माण में किस हार्मोन सहायता करता है, तो जैबरेलिन हार्मोन। अब क्वेश्चन आया था कि क्या बीज की उत्पत्ति के लिए या फिर बीज का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। तो अंकुरण के लिए सूर्य प्रकाश अथवा खनिज मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे याद रखने की चीज है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया आपका बीज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अब बीज हो गया, बीज के बाद आएगा आपका पौधों का वर्गीकरण, पौधों में रोग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में।